फलौदी के नाहटा स्ट्रीट स्थित एक पुरानी हवेली में चोरों ने कब सेंध लगा ली और कब करोड़ों रुपयों के सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान चुरा कर ले गए, किसी को हवा तक नहीं लगी। हवेली के दरवाजों पर लगे सभी ताले सुरक्षित थे, इसलिए किसी को चोरी का अंदेशा भी नहीं हुआ और अभी भी शायद किसी को आशंका नहीं होती अगर चोरों ने बचने के लिए खिड़की पर पर्दा नहीं लटकाया होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। शहर के नाहटों के पास स्थित एक पुरानी हवेली से अज्ञात चोर करोड़ों रुपयों के सोने चांदी के जेवरात, पीतल और तांबे के बर्तन आदि चुरा कर ले गए। चोरी कब हुई पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मौका वारदात से लगता है कि चोर तसल्ली से कई दिनों में माल चोरी कर ले गए और आसपास में किसी को भनक तक नहीं लगी। तमिलनाडु निवासी गजेश लुकड़ पुत्र लक्ष्मीचंद लुकड़ ने यहां पहुंचकर 13 अक्टूबर को अर्थात कल मुकदमा दर्ज करवाया। सीआई राकेश ख्यालिया स्वयं मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान भी की है। शीघ्र ही मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। शहर में ऐसी सैकड़ों हवेलियां हैं जिन पर ताले लटके हुए हैं और इनके मालिक दशकों से अन्य प्रांतों में रहकर व्यापार कर रहे हैं। हवेलियों में पहले भी चोरियों की अनेक वारदातें हो चुकी हैं। इस हवेली के मालिक भी करीब 5 दशक से तमिलनाडु के मनारगुडी जिले में रहकर व्यापार कर रहे हैं। यह हवेली भी 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। गजेश लुकड़ ने पुलिस को बताया कि हवेली के मुख्य द्वार के अंदर से 2 कमरों का ताला बंद किया हुआ है और पत्थर लगवाकर चूने का लेप किया हुआ है। हवेली की पिछली दिशा में प्रथम मंजिल पर खिड़की लगी हुई है। यह खुली हुई थी। 2-3 दिन पूर्व पड़ोसियों ने खिड़की की फोटो खींचकर भेजी और बताया कि इस पर पर्दा लटका हुआ है। खिड़की पर पर्दा लगा होने से शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। परिवार को चोरी होने की आशंका हुई, जिस पर गजेश को फलौदी भेजा गया। गजेश ने बताया कि 11 अक्टूबर को फलौदी आया और पुश्तैनी मकान को संभाला। उसके अनुसार मकान के मुख्य द्वार के ताले लगे हुए थे और कोई ताला टूटा हुआ नहीं था। ताला खोलकर अंदर गया तो अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। अंदर के दोनों कमरों के ताले व दरवाजे टूटे हुए थे। एक कमरे के अंदर गया तो तिजोरी के टुकड़े किए हुए मिले। तिजोरी में रखे सोने चांदी के आभूषण, तिमनियाँ, चैन, कंठी, हथबुज, कंदोला, पायल, कानों का झुमका, चूड़ियाँ व अंगूठियाँ, नेकलेस आदि चोरी हो चुके थे। मकान के कागजात व पीतल तथा तांबे के बर्तन भी चोर चुरा कर ले गए। एफआईआर के अनुसार करोड़ों की चोरी हुई है। सवाल उठता है कि जब हवेली में प्रवेश करने के सभी दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं तब चोर घुसे कहाँ से। आशंका है कि हवेली के साथ ही एक मकान निर्माणाधीन है जिसका काम कुछ महीनों से बंद है। चोर इसी मकान की छत से हवेली के अंदर घुसे। मकान के मुख्य द्वार पर ताले लटके हुए थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। मकान के अंदर गैस कटर, हथौड़ा, गैस सिलेंडर, पानी की खाली बोतलें, नमकीन, बिस्कुट के रैपर आदि काफ़ी संख्या में मिले हैं। जिस पैमाने पर चोरी हुई है और चोरी करने के लिए जितना सामान यहाँ लाया गया है, उससे लगता है कि चोर संख्या में 4 से 5 तक तो रहे ही होंगे। 100 साल से भी अधिक पुरानी हवेलियाँ फलौदी की आन बान और शान है, जिन्हें देखने के लिए हर साल विदेशी पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं। अधिकांश हवेलियों के मालिक तमिलनाडु, चेन्नई और अन्य प्रांतों में रहते हैं। हवेलियों में कीमती सामान पड़ा है और चोर इनमें सेंध लगाने की फिराक में रहते हैं। आइए अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। नवरात्रा को लेकर पूरे शहर और संस्थाओं संगठनों में काफी उत्साह है। कोरोना काल से कुछ राहत मिलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे हैं। लायंस क्लब मरुवीरा के तत्वावधान में मलार रोड पर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइप 3 में 9 दिवसीय नवरात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। 9 दिनों से छात्रावास में बालिकाएं उत्साहपूर्वक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। वार्ड मनीषा गुदारा की देखरेख में कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो रहा है। लायंस क्लब मरुवीरा के सचिव कांता पवार ने बताया कि महोत्सव के दौरान बालिकाओं द्वारा गरबा नृत्य, डांस प्रतियोगिता आदि का आयोजन किए गए। कार्यक्रम में छात्रावास के करीब 200 बालिकाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि डांस प्रतियोगिताओं के विजेता बालिकाओं व महोत्सव में भाग लेने वाली बालिकाओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कल रात को बालिकाओं ने मां दुर्गा के 9 अवतारों पर आधारित झांकियां निकाली। लायंस क्लब मरुवीरा के अध्यक्ष सुलेखा गड़ोदिया ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय स्टाफ रामेश्वरी, परमिला, मोहिनी, सरिता व मंजू कंवर आदि का सहयोग रहा। इस प्रकार लालचंद डंडा स्कूल में भी आज शारदीय नवरात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद यह प्रथम अवसर था जब विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन हुआ। बच्चों ने डांस किया और अन्य एक्टिविटी की। इस अवसर पर प्रिंसिपल सीता कुमारी के अलावा मैनेजर हेमचंद शर्मा और अंतरिक्ष डंडा सहित स्कूल का स्टाफ उपस्थित था। शारदीय नवरात्रा में आज दुर्गाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह घरों में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना की गई। माना जाता है कि मां महागौरी ने कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त किया और भगवती महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। महागौरी की पूजा आराधना से मनवांछित कामना पूर्ण होती है। मां अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए इस दिन मां दुर्गा के भक्त
कन्याओं का पूजन करते हैं और भोजन करवाते हैं तथा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज सुबह हिंदू परिवारों में माँ की पूजा अर्चना की गई और कन्याओं को भोजन करवाकर भेंट दी गई। छोटी छोटी कन्याओं में इस दिन घरों में भोजन करने का विशेष उत्साह रहता है। भक्तों ने हवन, कन्या पूजन आदि कर नवरात्रि व्रत का समापन भी किया। खींचन व्यास नवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन नखतबना धाम पर यज्ञ का आयोजन किया गया। गादीपति रूपाराम महाराज ने बताया कि नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिन तक अखंड ज्योत रखी गई। आसपास के ग्रामीण लोग दर्शन के लिए आते रहे और धाम पर धोख लगाकर भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में मदन सिंह चंपावत, देणोक, कुमार सिंह राजपुरोहित, कृष्ण उपाध्याय व अन्य भक्तजन उपस्थित थे। रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के तत्वावधान में चल रहे बालिका शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छीला में आज कक्षा 7, 8 व 9 की बालिकाओं को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। कार्यकर्ता सपना द्विवेदी व नीतू मखीजा ने बताया कि मटेरियल सामग्री में 6 रजिस्टर, 1 ज्योमेट्री बॉक्स, 1 पेन सेट, पेन पाउच, वर्कशीट तथा कक्षा 9 की आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को पासबुक भी वितरित की गई। सामग्री वितरण के दौरान स्कूल प्रभारी पूराराम पवार व अध्यापक निमूराम मेघवाल, सुरेश मेघवाल व मुरारी लाल आदि उपस्थित थे। जमीनी विवाद को लेकर पुलिस ने मोहम्मद खां पुत्र अला बचाया निवासी बैंगटी कला की रिपोर्ट पर हत्या के प्रकाश का मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद खां व उसके भाइयों का कब्जा शुदा भूखंड में निर्मित दुकानें गांव में है। कल दोपहर करीब 2 बजे सिकंदर व उसका पुत्र यासीन खान जेसीबी लेकर आए और उसकी दुकानों की उत्तरी दिशा के रास्ते की भूमि पर कब्जा करवाने के लिए नींव खोद दी। जब मोहम्मद खान ने इन्हें रोकने आया तो दोनों पिता पुत्रों ने जीप पर रखी बंदूकें निकालकर उसे जान से मारने के नीचे से फायर किए। उसने अपना हाथ आगे कर दिया तो गोली के छर्रे उसके हाथ पर लगे। फायर की आवाज़ सुनकर महबूब, मोहम्मद शरीफ, सुल्तान का आदि दौड़ कर आए तो सिकंदर व यासीन ने इन पर भी बंदूकों से फायर किए। उन्होंने सड़क पर खड़े वाहनों के पीछे छुपकर जान बचाई। बंदूक की गोलियां दुकानों के गेट, छज्जे व छपरों पर लगी। थोड़ी देर में गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने शोर मचाया तो दोनों पिता पुत्र बंदूक लेकर भाग गए। पुलिस ने धारा 307, 323, 347 व आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एसआई अमृतलाल कर रहे हैं। दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति का स्थापना दिवस दुर्गाष्टमी कार्यक्रम यहाँ मनाया गया। इसके अंतर्गत शस्त्र पूजन का भी कार्यक्रम किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष कन्हैयालाल व्यास, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख महेंद्र उपाध्याय, दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका विजय लक्ष्मी ने महिलाओं को आत्मरक्षा को लेकर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम अध्यक्ष हिमांशु, जिला संयोजिका भावना पालीवाल, सह संयोजिका प्रखंड संयोजिका मधुबाला, नगर सह संयोजिका सुस्मिता माली, मातृशक्ति सीमा थानवी, पप्पू देवी, मनीषा रामावत, रवीना, दिव्या दवे, प्रेमलता, हिमांशी, कृष्णा आदि उपस्थित थे। फिरोजी के घंटियाली निवासी एक ट्रक चालक की कल रात श्रीगंगानगर जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई। श्रीगंगानगर से हमारे रिपोर्टर विष्णुदीप शर्मा के अनुसार नेशनल हाईवे पर नरसिंहपुरा मांजूवास के समीप कल देर रात एक ट्रक पुलिया और पेड़ से टकराकर पलट गया, जिससे चालक की मौत हो गई। गमोड़ वाली पुलिस ने बताया कि रात लगभग 2 बजे यह दुर्घटना हुई जब ट्रक सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर की तरफ आ रहा था। यह ट्रक महाराष्ट्र से केले लादकर पंजाब के फिरोजपुर जा रहा था। पुलिया से टकराने के बाद ट्रक पेड़ में जा लगा और पलट गया। चालक की पहचान जसवंत सिंह राजपूत निवासी घंटियाली पुलिस थाना फिरोजी के रूप में हुई है। खलासी श्यामलाल मेघवाल निवासी घंटियाली को ज़्यादा चोट नहीं आई। नगर पालिका ने सफाई कर्मचारी भेजकर मोर्चरी की साफ सफाई और धुलाई करवाई। सफाई कर्मचारियों ने मोर्चरी के अंदर से गंदगी पूरी तरह साफ कर दी और अंदर संक्रमण रोधक दवा का भी छिड़काव किया। मोर्चरी के बाहर से पूरी तरह साफ सफाई की गई है। उम्मीद है कि आगे से पोस्टमार्टम बाहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गंगाजल न्यूज ने कल के एपिसोड में मोर्चे में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर स्टोरी दिखाई थी। ईओ अनिल विश्नोई ने कहा कि सुबह समाचार देखने के बाद उन्होंने सफाई कर्मचारियों को वहाँ भेजा और पूरी तरह साफ सफाई करने के निर्देश दिए। हालांकि मोर्चे सरकारी अस्पताल के तहत आती है, लेकिन फिर भी नगर पालिका ने सफाई करने में कोई कोताही नहीं दिखाई। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय की पूर्व छात्रा किंजल पुत्री प्रेम प्रकाश चांडा ने CS प्रोफेशनल की परीक्षा में पूरे जोधपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निदेशक अशोक पालीवाल ने आज स्कूल में किंजल चांडा का माल्यार्पण कर और शील्ड प्रदान कर सम्मान किया। पालीवाल ने कहा कि विद्यालय की पूर्व छात्रा किंजल चांडा ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गिरधारी लाल पालीवाल, व्याख्याता राकेश व्यास, माखनलाल जोशी, विनीत शर्मा, इंदर सिंह चारण, कविता व्यास आदि ने भी माला पहनाकर किंजल का स्वागत किया। किंजल ने आभार व्यक्त किया व अपनी इस उपलब्धि के लिए अभिभावकों, विद्यालय परिवार व गुरुजनों को इस उपलब्धि का श्रेय देते हुए कहा कि छात्रों को सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हुए उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमारे आग्रह पर निदेशक श्री अशोक पालीवाल ने किंजल से बात की और इसका वीडियो हमें उपलब्ध करवाया। हम श्री पालीवाल का भी आभार व्यक्त करते हैं। किंजल से अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले, इसके लिए पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कृपया अपने कमेंट अवश्य ही कमेंट बॉक्स में दें। आज हमारे साथ
हमारी विद्यालय की पूर्व छात्रा किंजल चांडा, पुत्री श्री प्रेम प्रकाश जी चांडा। किंजल ने हमारे विद्यालय में 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में फल्लोदी में टॉप किया था और आज बहुत ही हमारे विद्यालय के लिए और फल्लोदी वासियों के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने CS प्रोफेशनल में जोधपुर पूरे में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। और इससे पहले किंजल ने CS फाउंडेशन में भी पूरे देश में 19वीं रैंक प्राप्त की थी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य के लिए। किंजल, आपने जो ये उपलब्धियां हासिल की है तो उसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहती हूँ क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर मैं अपने दोनों स्कूल को, सिटी मॉन्टेसरी को भी और सरस्वती को भी, क्योंकि बेसिस तो मेरा यहीं से हुआ था कॉमर्स का, और फिर बाकी जहाँ से भी मैंने कोचिंग ली है उन सबको मैं श्रेय देना चाहती हूँ। अच्छा, तो कॉमर्स आपने जो विषय चूज किया था उसके पीछे आपका क्या लक्ष्य था? सर, मेरा पहले से ये था कि मुझे कॉमर्स ही चूज़ करना है क्योंकि मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है और मुझे हमेशा से ही CS ही बनना था। इसलिए मैंने स्टार्ट से ही CS बनने की, पहले से ही 12th से पहले से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, तो मुझे CS ही बनना। अच्छा, आपने लक्ष्य 12th से पहले ही निर्धारित कर लिया था कि आपको CS ही बनना है? जी सर। अच्छा, आगे अब आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? अभी CS की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद मेरे को एक और डिग्री लेनी है। मैं LLB का सोच रही हूँ, या LLB लूँगी या CMA लूँगी। अच्छा, और LLB करने के बाद? उसके बाद सर जॉब, अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे। फिर आगे और प्लान्स हैं कुछ कि मुझे एक कोचिंग खोलनी है और वहाँ पे उन बच्चों, मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जहाँ मेरी कॉस्ट कम हो पर मैं सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से दे पाऊँ इसी फील्ड में, CS फील्ड में। बहुत बढ़िया, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको आप आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये एक देश के लिए और लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। अब आपने जो मेहनत की है और जो अपनी उपलब्धि हासिल की है, तो जो आज के बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी कि डिसिप्लिन में रहें और कंटिन्यूटी रखें। अगर बीच में थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हो तो उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कि मैं अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कम हो सके जितना कम सोशल मीडिया प्रेफर करती हूँ और डिसिप्लिन में रहें, कंटिन्यूटी रखें। अगर शुरू से ही सही से पढ़ेंगे तो उसका कंटिन्यूटी रखेंगे तो फिर सब चीज़ पॉसिबल है। आपका कहने का यही अर्थ है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी बाधा है बच्चों के एजुकेशन के बीच में, और उसका जितना कम से कम उपयोग करेंगे और सही उपयोग करेंगे तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे जो आपके पिताजी, माताजी और जो आपके अभिभावक हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है, विद्यालय ने भी किया है, और आपके जो टीचर्स हैं, तो टीचर्स को भी आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं टीचर्स को ये कहूँगी जैसे टीचर्स मुझे मिले हैं, जितने अच्छे से उन्होंने मुझे आगे मोटिवेट किया है, मुझे पढ़ाया है, मैं ये चाहूँगी कि आगे वो बाकी बच्चों को भी वैसे ही मोटिवेट करें और उनके साथ भी वो वैसे ही इक्वली बिहेव करें और
उनको भी रोज मोटिवेट करें कि वो कुछ ना कुछ तो कर सकें। अच्छा, टीचर्स उसको मोटिवेशन टीचर का बहुत जरूरी है बच्चों टीचर को का आगे मोटिवेशन, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की तो सुनते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा अगर किसी की सुनते हैं तो वो टीचर होता है। पेरेंट्स से भी ज़्यादा वो टीचर की टीचर सुनते से हैं। सुनते हैं। अगर टीचर सही दिशा में उनको मूव करेंगे तो वो आगे अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर सकते हैं और अचीव भी करेंगे वो। जी सर। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर। और सरस्वती परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो आप उस तक जल्द पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।